नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे कि पंचायत दर्पण पोर्टल पर जब ग्राम पंचायत के द्वारा भुगतान किया जाता है तो सचिव की डीएससी किस प्रकार से लगती है। तो उसके लिए मैंने अपने ब्राउजर पर पंचायत दर्पण टाइप कर लिया है। मैं पंचायत दर्पण साइट को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आप यहां देखेंगे, यहां लॉगिन का ऑप्शन है। मैं यहां पर लॉगिन पर क्लिक करूंगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ ग्राम पंचायत की यूज़र आईडी व पासवर्ड दर्ज करूंगा, साथ ही कैप्चा कोड कर लॉगिन करूंगा। तो चलिए मैं यूज़र आईडी व पासवर्ड यहाँ दर्ज करता हूँ। मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी व पासवर्ड दर्ज कर दिया है और कैप्चा कोड भी दर्ज कर दिया। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने लॉगिन किया, इस तरीके से साइट ओपन हो गई। यहाँ पर यूज़र नेम और मोबाइल नंबर दिख रहा है। साथ ही यहाँ लिखा है कि पंचायत दर्पण पोर्टल पर यूजर प्रोफाइल में आपका मोबाइल नंबर पंजीकृत है। यदि मोबाइल नंबर सही नहीं है तो अपडेट करें। मेरा मोबाइल नंबर सही है तो मैं मोबाइल नंबर सही है पोर्टल में कार्य करने के लिए यहाँ क्लिक करे पर क्लिक करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी चैनल का नाम पंचायत ज्ञान है। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। अब आप देख सकते हैं कि क्लिक करने के बाद इस तरीके की साइट ओपन हुई है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके की फाइलें खुली है। इसमें से मैं ग्राम पंचायत ई भुगतान पर क्लिक करता हूँ। ग्राम पंचायत ई भुगतान पर क्लिक करने पर इस तरीके से विंडो ओपन हुई है, जहां पर लिखा है कि आपकी ग्राम पंचायत के भुगतान हेतु अधिकृत डीएससी की सूची भी यहां पर दिखाई जा रही है, जिसमें सारी जानकारी है कि सरपंच व सचिव की डीएससी किस प्रकार की है, उसका नंबर क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है और स्टेटस क्या है। मुझे यहाँ पर सचिव की डीएससी लगाना है, तो इसके लिए मैं डिजिटल हस्ताक्षर प्रबंधन पर जाऊंगा और यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो लिखा है कि ई भुगतान आदेश डिजिटल हस्ताक्षर टू सचिव द्वारा भुगतान हेतु, तो इस पर मैं जाकर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सचिव की डीएससी हेतु क्लिक किया तो मुझे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिला। यहाँ पर मेरा सीरियल नंबर देखे, जिला है, ग्राम पंचायत है, ईपीओ नंबर दिख रहा है, नंबर ऑफ बिल्स है, ईपीओ राशि है, सेंड डेट है और अब भुगतान स्वीकृति पत्र अपलोड करें। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना जो भुगतान स्वीकृति पत्रक मैंने बनाया है उसे अपलोड करूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। उसके लिए मैंने पूर्व में ही सत्यापित किए गए भुगतान पर क्लिक कर अपना भुगतान स्वीकृति पत्रक अपलोड कर लिया था। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके उसे अपलोड करता हूँ। जैसे ही मैंने भुगतान स्वीकृति पत्रक अपलोड करे पर क्लिक किया, मुझे ईपीओ नंबर, ईपीओ राशि, कुल बिल दिख रहा है। अब मैं यहाँ भुगतान हेतु डिजिटल हस्ताक्षर किसके द्वारा किया जाएगा उस पर क्लिक करके सेलेक्ट करूंगा, वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करूंगा और सचिव एवं विशेष अधिकारी द्वारा साइन की गई वेरिफिकेशन स्लिप अपलोड करूंगा। सचिव एवं विशेष अधिकारी के तहत यहाँ पर ग्राम पंचायत सचिव है और साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय हैं। उनकी द्वारा जो वेरिफिकेशन करके फाइल अपलोड करना है उसे मैं यहाँ से ब्राउज करके अपलोड करूँगा। तो चलिए मैं सबसे पहले भुगतान हेतु डिजिटल हस्ताक्षर किसके द्वारा किया जाएगा उसे सेलेक्ट करता हूँ और वेरिफिकेशन कोड डाल के फाइल को ब्राउज करता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कि भुगतान हेतु डिजिटल हस्ताक्षर किसके द्वारा किया जाएगा, तो सचिव के द्वारा। मेरा जो वेरिफिकेशन कोड था वो मैंने यहाँ दर्ज कर दिया, जो फाइल ब्राउज करनी थी वो मैंने कर चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर आगे बढ़ूंगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है कि मेरे द्वारा अपलोड किया जा रहा दस्तावेज पूर्णतः जांच कर लिया गया है, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर मेरी जिम्मेदारी होगी। अब अपलोड साइन एंड वेरीफाई फाइल पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझे मैसेज मिल गया है कि सक्सेस वेरीफाइड साइन फाइल हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि यदि जावा यूटिलिटी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करने में कोई समस्या आ रही है तो ऑप्शन 2 का प्रयोग कर डिजिटल हस्ताक्षर करें। यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। प्रक्रिया का यूजर मैनुअल डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। चूंकि जावा यूटिलिटी द्वारा मुझे हस्ताक्षर करने में समस्या आ रही थी, इसलिए मैं ऑप्शन 2 का प्रयोग करूंगा और ऑप्शन 2 का प्रयोग करने से पूर्व मुझे यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि NIC DSU के तहत एक फाइल रन करने के लिए मांग रहा है।
तो मैं इसे रन कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रन किया, सेटअप डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे क्लिक करके ओपन करता हूँ। मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये आप देख सकते हैं लॉन्चिंग एप्लीकेशन हो चुकी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एन करके जो है NIC DSC यूटिलिटी वो डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद मैं वापस अपने EPO पर आऊँगा। मैंने यूटिलिटी डाउनलोड कर लिया है। अब मैं ऑप्शन 2 पर क्लिक कर कर अपनी DSC को आगे बढ़ाऊंगा। तो DSC मैंने अपने कंप्यूटर में लगा ली है। अब मैं ऑप्शन 2 का प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे मैंने ऑप्शन 2 का प्रयोग किया, यहाँ पर मेरे द्वारा जो EPO बनाया गया था उसकी समस्त जानकारी दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं क्लिक हियर फॉर डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक हियर फॉर डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक किया, यहाँ सेलेक्ट सर्टिफिकेट की एक विंडो ओपन हुई है, विंडो सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ लिखा सेलेक्ट सर्टिफिकेट फॉर डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पर मेरी ID दिख रही है। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने उसे ओके किया, यहाँ पर यूज़र पिन डालने के लिए आ रहा है। मैं यहाँ पर यूज़र पिन दर्ज कर देता हूँ। यूज़र पिन डालने के बाद मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ गया है कि डिजिटल साइनिंग हैज़ बीन डन सक्सेसफुली, प्लीज सेव योर फाइल एंड सेंड टू बैंक। अब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। तो देख लिया आपने कि किस तरीके से पंचायत सचिव की DSC यहाँ पर EPO भुगतान पर लग चुकी है। अब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे सेव DSC साइंड फाइल फॉर बैंक प्रोसेसिंग पर क्लिक करना है। अब इसके बाद मैं डिजिटल हस्ताक्षर प्रबंधन के तहत भुगतान आदेश बैंक सर्वर पर भेजे पर क्लिक करूंगा। यहाँ फिर से क्रमांक देखे, जिला, जनपद, ग्राम पंचायत दिख रहा है, फाइल ID दिख रही, भुगतान आदेश नंबर दिख रहा है, बिलों की संख्या दिख रही है, राशि और डेबिट बैंक है। अब सेंड टू बैंक पर मैं जाकर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सेंड पर क्लिक किया, यहाँ EPO नंबर दिख रहा है, बिल संख्या दिख रही है, खाता नंबर दिख रहा है पंचायत का, यहाँ पर IFSC कोड दिख रहा है, फाइल ID दिख रही है। अब मैं भुगतान आदेश राशि प्रविष्ट करूंगा, सत्यापन कोड प्रविष्ट करता हूँ और इसके बाद मैं सेंड टू पेमेंट बैंक के लिए कर दूंगा। मैंने यहाँ पर भुगतान आदेश राशि प्रविष्ट कर दी है, साथ ही सत्यापन कोड भी प्रविष्ट कर दिया है। अब जानकारी सही है, भुगतान हेतु बैंक को प्रेषित करें। अब मैं प्रेषित करें पर क्लिक करता हूँ। मुझे मैसेज मिल चुका है कि फाइल सक्सेसफुली फॉरवर्डेड टू बैंक। तो बैंक में मेरी फाइल जा चुकी है, मेरा भुगतान पूर्ण हो चुका है। तो आज आप सभी ने देखा कि किस तरीके से पंचायत दर्पण पोर्टल पर हम किसी भी भुगतान में पंचायत सचिव की DSC किस प्रकार से लगाते हैं और साथ ही बैंक को किस प्रकार से प्रेषित करते हैं। और भी अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।